आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज। मैं सुषमा सिंह। जी, अपना परिचय दिया आप। हाँ, मेरा नाम राम दुलार है। मैं राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। जी, आज ये किस प्रकार का पत्रकार वार्ता रखा गया, क्या इसका उद्देश्य है? ये आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि पिछले 10 साल 2009 से 2018 के बीच में उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में जो दलितों के साथ आदिवासियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, उनका हम लोगों ने मौके पर घटनास्थल पे जाकर फैक्ट फाइंडिंग भी किया था और उन केसेस को लेकर के हम लोगों ने एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार किया, स्टेटस रिपोर्ट तैयार किया था, जिसका नाम हम लोगों ने दिया क्वेस्ट फॉर जस्टिस। और इसका मतलब होता है कि न्याय की तलाश। हम न्याय की खोज कर रहे हैं। जो दलित और आदिवासी समाज न्याय की तलाश कर रहा है कि पिछले 10 साल में हमारे साथ इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, हम कहां तक न्याय पाए हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही सहित पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित किया है और इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग आपके सामने जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एक सर्वे रिपोर्ट है वो ये है कि जो 2015 और 2016 के बाद जो ये संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, लागू होने के बाद भी ये कानून के हिसाब से वो पूरी तरीके से अभी तक लागू नहीं हुआ। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है पूरे प्रदेश में 75 जिलों में स्थापित होने चाहिए थे, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। और जो स्पीडी ट्रायल जो 2 महीने में पूरा करने की बात कही गई है कानून में, वो नहीं पूरी तरह से लागू हुआ है। दूसरी बात, हम 10 साल के रिपोर्ट की अगर बात करें तो दलितों के विरुद्ध जो अत्याचार हुए हैं उसमें 27.3% की वृद्धि हुई है और आदिवासियों के खिलाफ जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं उसमें 20.3% की वृद्धि हुई है। और जो जजमेंट की बात करूं, दोष सिद्धि की अगर बात की जाए तो उसमें आदिवासियों के मामले में सिर्फ और सिर्फ 22.8% ही बना हुआ है दोष सिद्धि। अपना परिचय दिया। मेरा नाम जागृति है और मैं एक सामाजिक मानवाधिकार और बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली कार्यकर्ता हूँ। ये किस प्रकार का पत्रकार वार्ता बुलाया गया, क्या उद्देश्य है इस पर? पत्रकार वार्ता मुख्य रूप से जो पिछले 10 सालों में दलितों पे अत्याचार हुआ है और अलग अलग तरीके से देखें तो दलितों में महिलाओं बच्चों पे खास करके मैं बात करूँगी, जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के जो स्टेटस रिपोर्ट बनी है उसका आज एक लोकार्पण किया गया है और उसको पब्लिक के सोच में लाने के लिए ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। और मुख्य रूप से हम लोग जो बात रख रहे हैं वो उसी रिपोर्ट के इर्द गिर्द है और ये है कि ये चिंता का विषय है कि समाज की 50% आबादी जो है और बच्चों को जोड़ लूँ तो 75% होता है। एक कमज़ोर तबके के साथ जो जिस तरह से समाज को और व्यवस्था को खड़े होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। इच्छा शक्ति की कमी भी दिख रही है और सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हमारी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे है। कानून हमने बनाया लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो हमारी एजेंसीज़ खड़ी करनी चाहिए थी, संस्थाओं को जितना मजबूत होना चाहिए था, उस पर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हम ज़रूर ये कह देते हैं, आदेश हो जाता है कि हर ज़िले में कोर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट में जज नहीं होते हैं, पैरोकार नहीं होते हैं और व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं। तो इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट में जहां मामला चलाना है तो पहले तो उनको एक मजबूत तरीके से वहां पे जो लोगों की कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए और जांच की प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए बेहतर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे प्रदेश सरकार की रणनीति? और ये देखिए, प्रदेश सरकार की रणनीति तो तमाम जो पिछले दिनों में कांड हुए हैं उनसे दिखाई दे जाती है। तो आप किसके साथ खड़े हैं ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया ही है। यूपी में खास कर बात करूं
तो जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं उनके साथ कैसे डील किया गया, कोई भी प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर थोड़ा सा विपरीत विचार लेकर के अगर बाहर निकलता है तो उसके साथ क्या व्यवहार कर रही है सरकार, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। इवन जो मीडिया में लोग हैं जो एकदम भक्ति वाली मुद्रा में नहीं है, उनके साथ भी क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज के हम लोगों यूट्यूब का तो यही चैनल मानना चैनल को है लाइक कि शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।